उसका ये कहना था अहमद, और सारी लाइटें बंद हो जाती हैं। इसका मतलब वहां कोई है। लड़की खड़ी हुई है सफेद बुर्राक कपड़े पहनकर, लेकिन उसका सर नहीं है। उस लड़की का सर उसके हाथ में है अहमद। बिल्ली का फेस जो है वो इंसान का हो गया है और धड़ पूरा उसका बिल्ली का है। ये एकदम चीख मार के वहां से भागता है। कहता है अगर जानना ही चाहते हो तो फिर सुनो, मैं एक जिन हूं, और जिस बच्चे को तुमने बेच दिया वो बच्चा भी पत्थर का नहीं है, वो भी जिन है। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहमद कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और मैं ये बात आपसे बोलना चाहूँगा शो के स्टार्ट में कि 4 दिन की ज़िंदगी है, तो 2 दिन तो आपको ढूंढने में गुजर जाते हैं। बड़ी अच्छी बात की है। जिंदगी 4 दिन की है और 2 दिन मुझे ढूंढने में लग जाते हैं, और फिर 2 दिन मुझे यहाँ आने में लग जाते हैं। 2 दिन तो 4 दिन तो खत्म हो गए। 4 दिन पूरे जिंदगी मुख्तसर हो गई। आय हाय, कह रहा हूँ कि जिंदगी जिसे लोग मरहमे गम जानते हैं। जिंदगी जिसे लोग मरहमे गम जानते हैं। देखो यार कितनी मजे की बात कि जिंदगी जिसे लोग मरहमे गम जानते हैं, जिस तरह हमने गुजारी है ये हम जानते हैं। हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है शेख साहब। और कह रहा हूं कि समझ गया हूं कोई नहीं समझेगा मुझे। समझ गया हूं कोई नहीं समझेगा मुझे। कि समझ गया हूं कोई नहीं समझेगा मुझे, सो ये सोच कर लोगों से गुफ्तगू मुख्तसर कर ली। गुफ्तगू मुख्तसर कर ली। हाय हाय, लेकिन हमारी जो गुफ्तगू है वो मुख्तसर नहीं होगी। हाँ, क्योंकि हमारी तो कहानियां हैं। बिल्कुल ऐसे ही। ये कहानियां अल्हम्दुलिल्लाह ना खत्म होने वाली कहानियां हैं। इंशाल्लाह। क्या बात है, क्योंकि इतनी बड़ी दुनिया है। बिल्कुल। हर इंसान के साथ कुछ ना कुछ हादसा जरूर कुछ ना कुछ हादसा हुआ है और हर इंसान के साथ कोई ना कोई कहानी जुड़ी हुई होती है, जुड़ी हुई है। तो अहमद, आज की हमारी जो पहली कहानी है, इंतजार नहीं कराना चाहिए अपने प्यार करने वालों को, अपने जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके लिए, कि आज की जो हमारी पहली कहानी है एक यूरोप का शहर है जिसे हम कहेंगे प्राग। चेक रिपब्लिक प्राग है जी। ये प्राग, ये यहाँ पर एक होटल है प्राग में। इस होटल में एक, ये समझ ले कि बड़ा कारोबारी लड़का है, अपने काम के सिलसिले में वहां गया है, तो इसने वहां प्राग में होटल लिया है। प्राग में होटल लिया है कि 3 दिन में यहाँ रुकूंगा, उसके बाद अपना काम करके यहाँ से मैं चला जाऊंगा। अब क्या होता है अहमद, रूम तो इसने ले लिया है, ये अपने रूम में गया है, बैठा हुआ है, अपनी ज़रूरत है ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं, लैपटॉप निकाला, लैपटॉप लेके बैठा हुआ है, अपने काम के सिलसिले में लैपटॉप में ये मसरूफ हो गया है। अब क्या देखता है कि जहां ये बैठा हुआ है उसके बिल्कुल सामने बालकनी है। बालकनी का मंजर इसको जो नजर आ रहा है, बड़ा दिलकश मंजर है अहमद। प्राग का मौसम अक्सर खूबसूरत, क्या बात है, हल्की हल्की सी फुहार पड़ रही है, और बाहर से ये बैठा हुआ अंदर बैठा हुआ है, बाहर का मंजर देख रहा है कि फुहार पड़ रही है, बालकनी से देख रहा है, और वो पर्दे नहीं आप देख रहे हैं कि हल्के हल्के से पर्दे उड़ रहे हैं। वाह वाह वाह। और आपने देखा होगा वो चेयर होती है, उसको कहते हैं क्या, अक्सर जो बालकनी में रखी होती है, रॉकिंग चेयर, जिसको हम बैठ जाएंगे तो वो हमारे को वो मूव कराएगी। रॉकिंग चेयर, वो रॉकिंग चेयर वहां रखी हुई है अहमद। ये पूरा मंजर ये देख रहा है, खूबसूरत मंजर। इसने मंजर देखा, वापस अपने काम में लग गया है। अब ये अपने काम में मशगूल हो गया है अहमद। अब काम में जब ये अपने लगा हुआ है तो इसने महसूस ये किया कि इसको आवाज आ रही है, काहे की, कि वो रॉकिंग चेयर चल रही है, यानी जैसे उस पे कोई बैठा हुआ मूव कर रहा हो उस चेयर पे। बिल्कुल ऐसा ही। इसने एकदम नजर देखी है सामने चेयर की जानिब, तो वो चेयर मूव कर रही है अहमद। वाकई मूव कर रही है। इसने देखा, अपनी आंखें मसली कि शायद मेरा वहम तो नहीं है, आंखें मसल के दोबारा देख रहा है, वो चेयर मूव कर रही है। ये अपनी जगह से उठा है अहमद। अब जैसे ही ये जगह से उठा है तो इसको क्या फीलिंग हो रही है कि खुशबू आई है इसको परफ्यूम की, बहुत जबरदस्त, इसके खड़े होते ही। जैसे ये बालकनी की तरफ आया, बालकनी की तरफ हिल रही है और इसको परफ्यूम की खुशबू आ रही है, जो लेडीज परफ्यूम है, परफ्यूम की खुशबू है। ये उस खुशबू की सिमत जा रहा है, यानी जहां वो चेयर रखी हुई। ये अपनी जगह से उठा है,
ये उस चेयर की तरफ जा रहा है जो बाकायदा मूव कर रही है। अहमद जैसे ये बालकनी में पहुंचा है तो क्या देखता है कि चेयर भी रुक गई है, लेकिन वो जो खुशबू है वो मजीद बढ़ गई है। वो खुशबू इस कदर मीठी खुशबू कि उसकी नाक में समा गई, वो यानी लेडीज परफ्यूम। इसने चारों तरफ देखा, नजर मारी कि शायद कोई इसे नजर आ जाए, तो इसने ये फील किया कि हो सकता है अड़ोस पड़ोस में किसी ने परफ्यूम यूज किया हो, उसकी खुशबू मुझे आ रही है। चलो मैंने माना, लेकिन ये जो चेयर हिल रही थी, ये क्यों हिल रही थी? इसके आते ही रुक गई। इसके आते यहाँ खड़े होते ही वो रुक गई। फिर इसने अपने आप को बहलाया, अकेला है ना, अब अपने आप को बहला रहा है। अरे कोई नहीं, हो सकता है हवा से हिल गई हो। ये उठ के अपनी जगह पे वापस आया है अहमद। अब आके ये अपनी जगह पे बैठा है, फिर लैपटॉप में लग गया है। अब क्या देखता है कि ये अपने काम में मसरूफ है तो वॉशरूम की आवाज आ रही है, यानी शावर चल रहा है। इसी के वॉशरूम का शावर चल रहा है। इसने अपना कंसंट्रेट वहां वॉशरूम की तरफ अपना दिमाग दौड़ाया है कि यार मुझे आवाज आ रही है। तो हाँ, ये उठा और ये वॉशरूम की तरफ चला। वॉशरूम की तरफ जब ये गया है और जैसे ही ये बढ़ता जा रहा है अहमद, वो शावर की आवाज तेज होती जा रही है। ये वॉशरूम के बाहर जाके खड़ा हो गया। बाकायदा शावर अंदर चल रहा है और ये बाहर खड़ा हुआ है। अब ये सोच रहा है कि मैं दरवाजा खोलूं कि ना खोलूं। क्यों? कि यहां तो मैं अकेला हूं। जब मैं बाहर हूं तो अंदर कौन है? डर की वजह से इसकी हिम्मत नहीं हो रही अहमद। लेकिन क्योंकि इसको वहां रहना भी था 3 दिन, अभी ये इसकी पहली रात है, इसने हिम्मत करके दरवाजे का लॉक पकड़ा है और जैसे ही दरवाजा खोला है तो क्या देखता है अहमद? शावर बंद है। शावर बंद और सामने तुमने देखा होगा कि शीशा लगा होता है। हाँ। उस शीशे पे स्टीम आई हुई है। मुझे स्टीम आई हुई है शीशे पर, ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी कोई नहा के यहां से निकला है। और जबकि गेट खोलते ही अंदर कोई भी नहीं था, शावर भी बंद था। लेकिन इसने जो शीशे की नजर मारी है शीशे के ऊपर, तो वहां पर वो अक्स उस पे नजर आ रहा है, ऐसा कि जैसे अभी कोई नहा के निकला है। स्टीम के वो निशान है स्टीम के जैसे यूज हुआ है अभी ये वॉशरूम। इसने दरवाजा बंद किया, वापस अपनी जगह पे आया। अब इसने होटल के नीचे जो रिसेप्शन होता है, इसने वहां कॉल मिलाई है अपने रूम से। अब ये वहां बात कर रहा है रिसेप्शन। डरा हुआ भी बहुत है, डरा हुआ है, सहमा हुआ है, रिसेप्शन पे बात कर रहा है। हेलो, वहां से कह रहा है जी हेलो। बोले जी आप 203 रूम में आप तशरीफ लाएं फौरन। अपने वो जो रूम क्लीन करता है बच्चा, उसको भेजें। बोला खैरियत? बोला कुछ नहीं, बस अब आप भेजें। वो कहता ठीक है मैं भेज रहा हूं। फोन रखा, बच्चा रूम पे पहुंचा है। बच्चे ने बाहर से बेल बजाई, ये अपनी जगह से उठा है। इसने दरवाजा खोला तो क्या देखता है, वो जो हाउस कीपिंग करते हैं लड़के, सर्विस करते हैं, वो खड़ा। बोले जी सर क्या चाहिए? उसने बोला मैं तो ये सोच के आया था कि मुझे यहां सुकून चाहिए, लेकिन मैं तो बेसुकून हो गया। कह रहा सर मैं समझा नहीं। कह रहा समझ में तो मेरी नहीं आ रहा कि मुझे ये बताओ क्या वॉशरूम के नल खराब है? उसने कहा नहीं। तो बोला ये खुद ब खुद क्यों चल गए? बोला नहीं सर आपका वहम होगा। बोला नहीं, मैंने खुद आवाज सुनी है कि ये चले हैं। कहता ठीक है आप मुझे दिखाइए। उसको लेके अंदर आया है, उसने चेक किया। बोला नहीं सर नल तो सारे ओके हैं। बोला ठीक है। वो वॉशरूम से वो भी बाहर निकला है, हाउस कीपिंग जो लड़का है वो बाहर निकला, ये भी बाहर निकला। इसने उस लड़के को रोका। बोला रुको, एक बात और मुझे बताओ, वो जो चेयर रखी है क्या वो चेयर खुद हिल सकती है? उसने उसको देखा। बोला सर कैसी बातें कर रहे हैं आप, मुझे डरा रहे हैं। कह रहे मैं तुम्हें डरा नहीं रहा, मैं तुम्हें बता रहा हूं ये सब मेरे साथ इस रूम में हुआ और हो रहा है। कहता सर आपसे पहले जो भी लोग यहां रहकर गए हैं कभी किसी ने कोई कंप्लेन नहीं की, या आप पहले आदमी है जो ये कंप्लेन कर रहे हैं। बहरहाल मैं नीचे जाके बता देता हूं। वो नीचे उतरा है, ये वापस अपनी जगह पे बैठ गया है अहमद। अब ये क्या देख रहा है कि रात का समय है, ढलती रात है, आधी रात हो रही है अहमद। ये अपने बेड पे गया है, इसने चादर ली है,
अब चूंकि खौफ है, इसने सोचा कि मैं सोने की कोशिश करता हूं। पूरी चादर अपने मुंह पर डाल के और ये लेट गया है, ये सोच के कि मैं सो जाऊंगा। लेकिन नींद किसको आती है? खौफ के ये उस खौफ के मारे चादर के अंदर है अहमद। पूरे कमरे की लाइटें इसने की हैं बंद और ये चादर लेके लेट गया है। अब ये चादर के अंदर ही है अहमद, तो इसको आवाज आ रही है। किस चीज की मालूम? किस चीज की? कि जिस तरह कोई पेज पलट रहा हो बुक के, यानी पढ़ते पढ़ते हम पेज पलटी करते हैं, पढ़ रहे हैं फिर हम पेज पलट रहे हैं, पेज की जो आवाज होती है उसको वो आ रही है। उसको वो आवाज आ रही है चादर के अंदर कि कोई बुक पढ़ते हुए पेज पलट रहा है। इसने हल्की सी अपनी चादर खिसकाई है अहमद। अब जब चादर खिसकाई है तो क्या देख रहा है कि लैंप जल रहा है, जबकि ये बुझा के सोया है। ये जो लेटा है, सोने से पहले लैंप बुझा लैंप भी ऑफ किया है, पूरे कमरे की लाइट इसने ऑफ की है। और जैसे ही इसने अपने मुंह पे चादर डाली तो पेज पलटने की आवाजें आ रही हैं, लैंप जल रहा है, जल रहा जैसे है, कोई फिजिकली वहां पे मौजूद है, और किताब पढ़ रहा है। शाबाश, ऐसे ही हुआ। अब इसने थोड़ी सी चादर हटाई, क्या देख रहा है कि लैंप चल रहा है। इसको वो लेटा हुआ है, लेकिन पूरा सुन हो गया ये सोचकर कि मैंने तो खुद लैंप बंद किया है, लैंप किसने जलाया? ये बिस्तर से उठा है अहमद, अपने बेड से उठा है, लैंप की जानिब बढ़ रहा है और लैंप के नीचे वो बुक रखी हुई है जिसकी ये आवाज सुन के उठा है कि कोई पेज पलट रहा है। ये जाके वहां बुक के पास खड़ा हो गया अहमद, देख रहा है कि बुक सेंटर पेज हुई हुई है, यानी जैसे कोई पढ़ रहा था इसे। इसने ये महसूस किया कि बुक कोई पढ़ रहा था। इसने पूरी बुक को लिया और ठक करके बंद किया है। अब जब बुक बंद की है तो बुक पे टाइटल देखते हो क्या लिखा हुआ है? क्या? बुक पे टाइटल है कि मैं हूं। मैं हूं, बुक पे लिखा हुआ है टाइटल कि मैं हूं। इसने बुक बंद करी है, ये वापस अपने बेड पे गया है। अब ये बेड पे जाके लेटा है अहमद। ये लेटा है, अचानक फोन बजता है। पर इसने फोन को देखा है, फोन उठाया, हेलो, तो उस तरफ से लड़की की आवाज आ रही है कि जी हेलो। वो कहता है जी बोले। वो लड़की कह रही है कि अभी आपने थोड़ी देर पहले फोन किया था कि आपके रूम में शायद कोई आपको प्रॉब्लम है। वो कहता है हाँ, मैंने फोन भी किया था और वो लड़का भी आया था, उसको मैंने सारी सूरत हाल बताई है और वो देख कर भी गया है। तो लड़की कह रही है कि क्या आपको ये महसूस होता है कि आपके साथ उस कमरे में कोई और है? तो ये कह रहा है क्या, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे अलावा भी कोई और है। तो जानते हो लड़की क्या कह रही है? जब तुम्हें यह महसूस हो रहा है कि कोई है, तो मैं तुम्हें यह बताना जरूरी समझती हूं कि यह हकीकत है, आपके साथ वहां कोई और भी है। ये करके फोन बंद हो जाता है। अब जब फोन बंद हो गया, ये वापस रिपीट करने की कोशिश कर रहा है। इसने फोन रखा, वापस रिसेप्शन पे फोन किया, वहां से हेलो। इसने बोला जी हेलो। तो रिसेप्शन पे जो बैठा हुआ है वो कहता है जी बोले। बोले अभी मेरी किससे बात हो रही थी? बोले जी हमें क्या पता आपकी किससे बात हो रही थी। कह रहा नहीं, किसी लड़की से मेरी बात हो रही थी और उसने मुझे यह बताया है कि मेरे साथ मेरे रूम में कोई और भी है। तो वो जो रिसेप्शन पे जिसने फोन अटेंड किया है वो हंस रहा है, कह रहा सर आपका वहम होगा, आपने ख्वाब देखा है और उड़ गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। रिसेप्शन पे तो मैं बैठता हूं, यहां लड़की का काम ही नहीं है, अभी मैं ड्यूटी पर हूं, तो आपकी किस लड़की से बात हो गई? ऐसा कुछ भी नहीं है सर, आपका वहम है, आप सो जाएं। फोन बंद हो गया। अब ये सोच रहा है कि अभी तो मेरी बात हुई है और जिससे मेरी बात हुई है वो लड़की है और मुझे कह रही है कि आपके साथ इस रूम में कोई और है। ये सोच ही रहा है अहमद, क्या सुन रहा है कि फिर वॉशरूम से शावर की आवाज आ रही है। शावर फिर चला। ये एकदम डरा हुआ तो था ही अहमद। जैसी शावर चला ये ठक करके खड़ा हो गया एकदम और सीधा वॉशरूम की तरफ गया है कि मैं देखूं तो सही आखिर है क्या। ये वॉशरूम की तरफ गया और इसने जैसे ही वॉशरूम खोला है तो क्या देखता है अहमद कि शावर प्रॉपर चल रहा है लेकिन अंदर कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है।
उस शीशे पर, यानी जो अंदर लगा हुआ है शीशा, उस शीशे के ऊपर लिपस्टिक से लिखा हुआ है, जानते हो क्या? क्या? जो बुक पे लिखा हुआ था कि मैं हूं, यही उस शीशे पे लिखा हुआ है कि मैं हूं। इसके दिमाग में वो बुक आ गई कि जो बुक पे लिखा हुआ था मैं हूं, वही शीशे पे लिखा हुआ है कि मैं हूं। इसने शावर बंद किया। शावर बंद करके जो नीचे नजर मारी है अहमद, तो तुमने देखा होगा अमूमन जब खवातीन जब नहा के बाहर आती हैं तो उनके बाल, यानी बड़े बाल, लेडीज जो बाल होते हैं वो बड़े होते हैं, वो बाल वो रह जाते हैं, अक्सर शावर की तरफ वो रह जाते हैं, साबुन में लग जाते हैं या वहीं पड़े हुए होते हैं। लेकिन लेडीज बाल, इसकी नजर पड़ी कि बड़े बड़े बाल कुछ पड़े हुए हैं। इसका मतलब जो नहा रहा था यहां, वो कोई मेल नहीं है, वो फीमेल है। हाँ, क्योंकि इसको जो खुशबू आई थी वो भी लेडीज वो लेडीज परफ्यूम की थी। लिपस्टिक से लिखना ये भी इस बात की दलील है कि वो कोई लेडी सी थी। मैं हूं ये बताना कि मैं हूं, तो हकीकतन वहां पर वो है, ये यही सोचकर वहां से बाहर आया है, वॉशरूम से बाहर आया है और कमरे की तरफ आकर अपने कमरे में बैठा है। अब ये सोच रहा है कि मैं क्या करूं। इसने बड़ी हिम्मत की है अहमद, अपने आप से ये फैसला किया है कि मैं कोई भी हो, मैं उससे पूछूं तो सही कि आखिर तू है कौन। इसने पूरी लाइटें घर की ऑन कर दी है, जला दी है अहमद। जो बंद थी वो लाइटें भी जला दी, पूरा घर जगमग कर दिया इसने, अपना कमरा। अब ये क्या कह रहा है, ये जरा सुनने वाली बात है। वो कह रहा है कि मैं जानता हूं कि मेरे अलावा कोई और भी इस रूम में है, लेकिन अगर है तो वो साबित करे अपने आप को कि वो है। अगर कोई है तो एक लम्हे में ये सारी लाइटें बंद हो जाएंगी, और अगर कोई नहीं है तो ये लाइटें जलती रहेंगी। उसका ये कहना था अहमद, और सारी लाइटें बंद हो जाती हैं। इसका मतलब वहां कोई है। इसका मतलब कि वहां कोई है, ये समझ गया कि कोई है। अब पूरे घर में अंधेरा हो गया जहां वो मौजूद है। ये कह रहा है हां मैं समझ गया कि कोई है। एकदम लाइट जल गई। अब जब लाइट जली है तो ये भागने लगा है। अब जब भागने लगा है अहमद, तो इसको एक आवाज आती है कि रुको, मुझे भी साथ लेके चलो। ये खड़ा हो गया है कि आवाज कहां से आ रही है जानते हो? वॉशरूम से आवाज आ रही है कि रुको, मुझे साथ लेके चलो। ये खौफजदा है, अकेला है, सोच रहा है कि मैं किसी को बुला लूं नीचे से, लेकिन रात हो रही है, इस वक्त कौन आएगा। ये वॉशरूम की तरफ धीमे धीमे कदमों से बढ़ रहा है। अब जब ये कदमों से वॉशरूम की तरफ जा रहा है अहमद, तो सिसकियों की आवाज समझते हो? सिसकियों की आवाज, जैसे कोई रो रहा हो अहमद, रो रहा हो। ये वॉशरूम की तरफ गया है और इसने जैसे ही जाके दरवाजा खोला है अहमद, तो जानते हो क्या देखता है? क्या? वो देख रहा है कि वॉशरूम में एक लड़की खड़ी हुई है सफेद बुर्राक कपड़े पहनकर, लेकिन उसका सर नहीं है। उस लड़की का सर उसके हाथ में है अहमद, और वो अपना सर लेके खड़ी हुई है। इसने उसको देखा और चीख मार के भागा है। जैसे चीख मार के ये कमरे से बाहर के निकलने के लिए जानिब दरवाजे की तरफ गया है, ये दरवाजे तक पहुंचा है तो वही लड़की दरवाजे के पास आके इसके सामने खड़ी हुई। उसके धड़ पे मौजूद है, लगी हुआ पूरी सालब लड़की खड़ी हुई है। वो कहता है तुम, कहती कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो मुझे छोड़कर? कहता तुम अभी वॉशरूम में थी तो तुम्हारा सर तो तुम्हारे हाथ में था, अभी तुम्हारा सर अपनी जगह पर है। कह रही है तुम नहीं समझोगे और तुम्हें समझने की जरूरत भी नहीं, तुम बेफिक्र रहो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। वो कहता है तुम आखिर हो कौन, तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहती हो? तो लड़की कह रही है मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, और तुम्हारा दूसरा सवाल कि मैं कौन हूं, जो भी यहां आता है मैं उसको अपनी कहानी सुनाती हूं। सो तुम भी मेरी कहानी सुनो, लेकिन मेरा तुमसे यह वादा है
कि मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। ओ, तुम्हें मेरी कहानी सुननी है। अहमद, अब ये पूरे कमरे में अकेला है, ये सोच के ये बैठा हुआ है, तो लड़की से कह रहा है ठीक है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है कि तुमने अपनी कहानी मुझे सुनानी है तो मैं भी सुनना चाहूंगा और ये जानना चाहूंगा कि तुम कौन हो। अब वो लड़की से बता रही है कि वो कौन है। लड़की कह रही है कि देखो, मैं 15 साल पहले, कितने 15 साल पहले अपने बॉयफ्रेंड के साथ यहां आई थी। इसी होटल के रूम, इसी होटल के इसी रूम में 15 साल पहले अपने बॉयफ्रेंड के साथ घर से भागकर आई थी। और जब मैं घर से भागकर आई थी तो मैंने घर में कुछ भी ना छोड़ा। मैंने घर के सारे जवाहरात जमा किए, सोना जमा किया, तमाम कैश जमा किया और वो सब जमा करके मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ भागकर इस होटल में आ गई। अब चूंकि वो रकम इस कदर ज्यादा थी, वो पैसा इस कदर ज्यादा था कि जो मेरा बॉयफ्रेंड था उसकी नीयत खराब हो गई। हम बहुत मजे से यहां 3 दिन तक रहे और तीसरे दिन की जब रात हुई तो मैं हस्बे दस्तूर सो रही थी, लेकिन जब तीसरे दिन की सुबह होने लगी तो मुझे नहीं मालूम था कि मेरे साथ क्या होने जा रहा है। मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे उठाया और मुझसे कहा कि जाओ, जाके फ्रेश हो जाओ, आज हम कहीं बाहर निकलेंगे। मैं बड़ी खुशी खुशी उठ के वॉशरूम गई हूं। कि जब मैं वॉशरूम में गई हूं तो मेरा बॉयफ्रेंड भी पीछे आ गया। वो पीछे आया तो जरूर, लेकिन उसने मेरे साथ क्या करना था और क्या किया ये कह रहा है कि मैं कुछ समझा नहीं। लड़की कह रही है समझी तो मैं भी नहीं कि उसने ऐसा क्यों किया। कह रहा मुझे बताओ तो सही कि उसने क्या किया। कहती है वो जो गर्दन मेरे हाथ में तुमने देखी है, मेरे बॉयफ्रेंड ने मेरी गर्दन मेरे तन से अलग की है। उसी ने मेरा कत्ल किया है, सिर्फ उस पैसे की खातिर जो मैं घर से लेकर आ गई थी। उसने वो पैसे की वजह से मेरा गला मेरे तन से जुदा किया और मुझे मार दिया और मैं आज तक इसी रूम में भटक रही। ये कहता है तुम मुझसे क्या चाहती हो। कह रहे कुछ नहीं, तुमने मेरी कहानी सुन ली और मैंने तुम्हें सुना भी दी, तो ये मेरा तुमसे वादा है, तुम जब तक रहोगे मैं तुम्हें तंग नहीं करूंगी। और तंग क्यों करूंगी, तुमने किसी को तंग थोड़ी किया है। तंग तो उसने मुझे किया है जो मुझे मार के चला गया और सब कुछ ले गया। यानी उसने तंग नहीं किया, नहीं, और उसका मकसद बस यही था कि उस होटल में भटकना, उस रूम में भटकना जहाँ पे उसका कत्ल हुआ है। कत्ल हुआ और कत्ल किसने किया, जिस पे वो भरोसा कर कर अपना घर छोड़कर आई। घर छोड़कर आई और घर से सब कुछ लेकर आ गई और अपनी जान से भी हाथ धो बैठी। हाय हाय हाय, इसे कहते हैं अंधा प्यार। अंधा प्यार, अंधा एतमाद होना नहीं चाहिए, नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूँ अगर कोई लड़का अगर किसी लड़की से कहता है कि उससे बहुत प्यार करता है, हाँ, तो खाली हाथ उसके पास जाके देखे, है ना, पहले आजमाना चाहिए ना। हाँ, ऐसे ही तो पता चलता है। और ये जो बच्चियां हैं, देखो बच्चियों के साथ लफ्ज ही जुड़ जाता है कि बच्ची मीन्स बच्ची होती है, वो बच्ची ही रहेगी। इनमें अकल कहां होती है। अरे अगर अकल ही हो तो क्या वो घर छोड़ के जाए, किसी एक आदमी की वजह से पूरे घर के फर्द को छोड़ जाए। हाँ, कैसे छोड़ जाएगी। छोड़ यूं गई कि बच्ची है, बहक गई। छोड़ यूं गई कि कम जहन की है। नहीं नहीं मेरे बच्चों, अपने माँ बाप को, अपने बहन भाइयों को, अपने हंसते बसते घर को अपने सुकून की वजह से उन सब का सुकून खराब नहीं करना है। कोई ऐसा अमल नहीं करना है कि तुम तो घर से चले गए, किसी के भी साथ चले गए सिर्फ अपनी जिंदगी गुजारने के लिए, लेकिन पीछे जीते जी उन सब को मार गए जो उस घर में रहते हैं जिस घर से तुम भागी हो। अच्छा, मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, मैंने आज तक कोई भी ऐसा वाकया नहीं सुना हाँ, कि एक लड़की ने भाग के शादी की और वो अब बहुत खुश है। हाँ,
मैंने नहीं, ऐसा बिल्कुल ऐसा नहीं सुना, याद ऐसा- भी नहीं है। और अगर जब मुझे याद नहीं है तो उसका मतलब ये है कि मैंने सुना ही नहीं। सुना ही नहीं, बिल्कुल ऐसा ही। और हकीकतन भी ऐसा ही है। हकीकत में अरे भाई, हम कोई ऐसा अमल करेंगे कि जिससे अपने बड़ों को परेशान कर देंगे, और जब परेशान कर देंगे तो खुद कैसे सुकून में रह सकेंगे? कैसे सुकून में रह सकेंगे? और ये भी है ना कि अगर माँ बाप को पता हो कि हमारी बच्ची यहाँ खुश रहेगी तो कर दे, तो क्यों ना वहां शादी करते हो। बिल्कुल कर दें। और तमाम वालिदैन से मैं तो ये मैं उनसे हाथ जोड़ के ये दरखास्त करता हूं कि कोई कहीं से भी है, वो अपनी औलादों से उनकी चॉइस पूछें, सही बात। उनसे उनकी मर्जी पूछें। क्यों? क्योंकि जिंदगी उन्होंने गुजारनी है। आय हाय हाय, तो अगर उन्होंने ही गुजारनी है तो उनकी राय जरूरी है, चाहे वो बच्चा हो या बच्ची हो। तो अपने बच्चों को दोस्ताना माहौल में बिठाकर पहले उनसे पूछें, और अगर ऐसा कोई सिलसिला नहीं है तो फिर माँ बाप अपनी मर्जी मुसल्लत कर दें। मुसल्लत क्या कि कोई भी माँ बाप अपनी औलाद के लिए बुरा नहीं चाहते। अगर वालिदैन भी कहीं देखते हैं कोई भी रिश्ता तो वो अच्छा ही देखते हैं। क्या बात है। अपनी बेटी का हो या बेटे के सिस्टम से हो, वो भला ही करते हैं। और अगर तुम कुछ चाहते हो तो अपने माँ बाप को अपनी चॉइस बताओ, बजाय इसके कि कोई ऐसा काम कर जाओ जो पीछे जो जिंदा लोग हैं वो बज़ाहिर तो जिंदा हों लेकिन वो सब मर चुके हों। हाय हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है शेख साहब। दूसरी कहानी आई। अहमद, ये दूसरी कहानी जो है, तुमने देखा होगा गलियों में कबाड़ियाँ आती हैं। ठेले वेले नहीं कि पुराना सामान ले लो, पुराना सामान जो गलियों में ले रहे होते हैं, कबाड़िए जिनको कहेंगे। ऐसी ही एक कबाड़िए की कहानी। इस कबाड़ियों को एक फोन आता है कि जी फलानी फलानी जगह एक लॉट पड़ी है और आके आप देख लें, उसका सौदा कर लें। अब चूंकि है ही कबाड़िया, उसका काम ही यही है, कहता ठीक है जी मैं आ रहा हूं। ये पॉइंट पे पहुंचता है। अब कुछ सौदे ऐसे होते हैं जो अंडरस्टूड होते हैं। अंडरस्टूड मीन्स क्या कि जी बोरे बंधे हुए हैं लेकिन आपको पता नहीं इस बोरे के अंदर क्या है, और ना बेचने वालों को पता है कि इसके अंदर क्या है। वो बंद है, पैक है वो। तो वो पैक सौदा होता है उनका, पूरी लॉट का। इसी तरह लॉट के अंदर ये 8-10 थैले हैं बड़े बड़े बंधे हुए। ये पूरी लॉट का सौदा किया है इसने। अब इसने सारे सामान वामान का वो सौदा करने के बाद लॉट का लोड करवाया, अपनी जगह पे ले गया। अपनी जगह यानी जो इसका कबाड़ का जो गोदाम है, इसने पूरा सामान वहां डलवा दिया, तमाम बोरे। अब वो एक एक बोरा फर्दन फर्दन खोल रहा है। पहला बोरा खोला तो उसके अंदर क्या देखता है कि पीतल का सामान, बड़े पुराने जमाने के बर्तन ये वो पता नहीं क्या क्या चीजें, पीतल की, सिल्वर की, वो सब चीजें निकली। बड़ा खुश हुआ कि यार मैंने सौदा मारा है तो इसमें मुझे नुकसान नहीं हो। दूसरा बोरा खोला। अब जब दूसरा बोरा खोला है अहमद, तो क्या देखता है, उस बोरे के अंदर भी तकरीबन चीजें सेम निकली, लेकिन इसमें एक चीज एंटिक निकली। वो क्या है मालूम? वो है अहमद, तुमने देखा होगा कि पत्थर की बिल्ली बनी हुई है। इतना खूबसूरत पत्थर है कि जैसे ही उसने उस पत्थर को बाहर निकाला उस थैले से, तो जहां वो बैठा हुआ था वो जगह रोशन हो गई इस तरह, यानी खूबसूरत पत्थर शाइन करता हुआ। एंटीक से होते हैं वो। एंटीक पत्थर, लेकिन वो पत्थर बिल्ली बनी हुई है, उस पत्थर की पूरी बिल्ली है। बड़ा खुश हुआ देख के कि यार कुछ नया पत्थर लग रहा है। इसने दूसरा पत्थर उठाया, वो भी बिल्ली, लेकिन वो छोटी बिल्ली। एक बिल्ली बड़ी बनी हुई है, एक बिल्ली छोटी बनी हुई है। दो बिल्लियां इसने पत्थर की उस थैले में से निकाल ली, बाकी सारा सामान एक तरफ कर दिया। अब इसने क्या देखा कि वो जो दो बिल्लियां जो निकली हैं पत्थर की बनी हुई, इसने उन दोनों को साफ वाफ किया है, कपड़ा वपड़ा मार के बेहतरीन। एक तो वो चमक रहे थे मजीद, इसने मजीद इसको कपड़ा मार के चमका दिया है। दोनों बिल्लियों को रख दिया शो पीस के तौर पे अपने सामने, जहां से इसकी नजर पड़ती रहे, सामने रख दिया। अपने काम में मशगूल हो गया है, अपना काम हम फारिग किया है, घर गया है। दूसरे दिन वापस आया अपनी जगह पर। तो दूसरे दिन काम के दौरान इसकी नजर पड़ती है उन दोनों बिल्लियों पे। इसने बिल्लियों को देखा कि पत्थर की है। इसने उस बिल्ली जो छोटी थी उस बिल्ली को उठाया, उसको कपड़ा पड़ा मारा और उसके लिए सोच रहा है कि अरे यार क्यों ना इसको मैं जाके मार्केट में सेल कर दूं,
मतलब इनको सेपरेट सेल कर रहा है, Separate. कबाड़ के साथ नहीं सेल कर रहा। कबाड़ के साथ नहीं, अकेला बेचने के चक्कर में है। उसने उसको लिया, एक थैले में डाला, लेके और मार्केट गया है। अब मार्केट गया है वहां कि जो लोगों को एंटिक चीजें खरीदने का बड़ा शौक होता है कि कोई एंटिक चीज आ जाए, एक ऐसी ही दुकान पे ये गया है। उसने वहां जाके बिल्ली निकाल के रखी है। बोले हाँ जी क्या है? बोले ये है। उसने देखा, बोले हाँ पत्थर की बिल्ली है। बोला पत्थर की बिल्ली है, ये तो नजर आ रही है, मगर ये देखो कि ये बनी भी किस पत्थर पे है। कह रहा हाँ वही मैं देख रहा हूं। पत्थर तो नो डाउट बहुत कीमती है, जिस तरह ये पत्थर कीमती है उसी तरह ये बिल्ली जो पत्थर की बनी हुई है ये भी कीमती है। बोलो क्या मांग रहे हो? अब इसने ये सोचा कि कुछ भी मिल जाएंगे, मैंने सेपरेट बेच के निकल जाना है। इसने बोला जो तुम्हारी समझ में आए मुझे दे दो। उसने हस्बे दस्तूर जो उसके समझ में था उसने पैसे दिए, उसने जेब में रखे और वो अपनी जगह पर आ गया है। वो छोटी बिल्ली बेच के अपनी जगह पे बैठा हुआ है। अब ये जगह पे आया, बड़ा खुश है। क्यों? क्योंकि इसने जितनी भी चीजें निकली हैं इसके सब काम की हैं, सब फर्दन फर्दन एक एक करके बेच रहा है। इसी तरह उसने वो जो बच्चा था छोटा बिल्ली का पत्थर का, वो भी बेच के आके बैठा हुआ है। अब इसका फोन बजता है, फोन रिसीव किया। हेलो, ये कॉल इसके घर से है, इसकी मिसेस की कॉल है। वो कहती है सुने? बोले हाँ। बोला सुबह से ये गई हुई हमारी बच्ची स्कूल गई है, तो स्कूल का टाइम भी ऑफ हो गया है, शाम हो रही है और बच्ची अभी तक घर नहीं आई। ये परेशान हो गया, कहता तुम ठहरो मैं आता हूं। फोन बंद करके घर पहुंचता है। घर पहुंचा, घर पहुंचने के बाद पूरा इलाका छान मारा इसने, बच्ची का कहीं पता नहीं चल रहा। इलाके का जो थाना था इसने वहां जाके कंप्लेन कराई है कि भाई मेरी बच्ची सुबह से लापता है। अहमद अब ये बच्ची ढूंढ रहे हैं। 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, हफ्ता हो गया और उस बच्ची का कहीं पता नहीं चल रहा। ये परेशान है, परेशान हाल अपने गोदाम में बैठा हुआ है, यही सोच रहा है कि बच्ची कहां चली गई। अचानक इसका जो गोदाम है बाहर से दरवाजा बजता है। कोई बाहर है। उसने दरवाजा बजाया, ये उठा, उठ के उसने दरवाजा खोल के क्या देखता है कि एक शख्स इसके सामने खड़ा हुआ है, काला बुर्राक सूट पहना हुआ है, डार्क ब्लैक, हाथ में उसके डंडा है अहमद, और आधा सर उसका ढका हुआ है। जब इसने उसको देखा तो आंखों के नीचे उसके हल्के पड़े हुए हैं और आंखें रेड हुई हुई हैं उसकी। उसने बोला जी कौन? उसने बोला आप मुझे नहीं पहचानेंगे। बोले जी मुझसे कोई काम? बोले हाँ मुझे प्यास लगी है। जो आया है उसने कहा मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पीना है। कहता है ठहरो मैं लेके आता हूं। ये पानी लेने के लिए अंदर गया है अहमद, पानी लाके उसके हाथ में दिया है, वो बैठा, उसने पानी पिया। पानी पी के अब जब ये उसको गिलास दे रहा है वापस तो उससे मुखातिब हुआ, कह रहा मैं देख रहा हूं कि तुम कुछ परेशान हो। ये वो शख्स कह रहा है उससे? वो शख्स कह रहा है जो पानी पिया है जिसने। अब ये इससे कह रहा है, कहता है हाँ मैं परेशान तो हूं, लेकिन तुम्हें बताने का क्या फायदा। कहता है मुझे बताओ, शायद मैं कोई तुम्हारी मदद कर सकूं। तो कहता तुम क्या मदद करोगे मेरी? क्या कर सकते हो? तुम भूखे प्यासे आदमी, मेरी क्या मदद कर सकते हो? तो वो जो आदमी ने पानी पिया है वो उससे कह रहा है बहुत अच्छे, तुमने ये भी जज कर लिया कि मैं प्यासा तो था ही, मैं भूखा भी हूं, मुझे खाना खिलाओगे? तो कहता है हाँ खिलाऊंगा, क्यों नहीं खिलाऊंगा, बस मेरे लिए दुआ कर देना। कहता मुझे खाना खिलाओ फिर मैं तुम्हारे लिए दुआ करता हूं। तो कहता है ठहरो, मैं तुम्हारे लिए खाना अंदर ही लगाता हूं, बल्कि तुम एक काम करो अंदर ही आ जाओ। अहमद ये उस भूखे शख्स को अंदर ले आया है अपने गोदाम में, और जहां ये बैठता है इसने वहां जाके उसको बिठाया है। कहता तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लाता हूं। अहमद उसने इसके लिए खाना रखा है। उस शख्स ने खाना खाया, खाने वाने से फारिग हुआ है अहमद। खाने से फारिग होने के बाद वो शख्स जिसने खाना खाया है वो उससे पूछ रहा है, अब बताओ कि तुम क्यों परेशान हो और तुम्हारी क्या परेशानी? तो वो कह रहा है अगर सुनना ही चाहते हो
और इतना ही इसरार कर रहे हो, तो मैं तुम्हें बता रहा हूं कि 1 हफ्ते से मेरी बेटी लापता है, जिसका कहीं पता नहीं चल रहा। कहता तुमने ढूंढा? बोला मैंने बहुत ढूंढा, लेकिन मेरी बच्ची मुझे नहीं मिल के दे रही। वो कहता है तुम्हारी बच्ची अगर नहीं मिल रही तो कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमसे कोई गलती हुई हो? कहता क्या मतलब? कहता है हाँ, अमूमन ऐसा होता है कि माँ बाप का किया औलाद को भुगतना पड़ता है और औलाद का किया वालिदैन को भुगतना पड़ता है। वो कहता है तुम्हारी इस बात से क्या मकसद है? वो कहता है मकसद सिर्फ इतना है कि आप ये सोचें, अपने जहन पे जोर दें, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे हाथों कोई ऐसा काम हो गया हो जो अल्लाह को नागवार गुजरा हो। वो उससे पूछ रहा है, कहता है किस किस्म की बातें कर रहे हो कि माँ बाप का किया औलाद के आगे आता है और औलाद का किया वालिदैन के आगे आता है? मैं कबाड़िया हूं, मेरा काम सिर्फ पुराना सामान खरीदना और बेचना है। मैं कैसे कोई काम कर सकता हूं? मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे मेरे अल्लाह की नाराजगी हो। मैंने कोई ऐसा अमल नहीं किया। वो शख्स कहता है अगर ऐसी बात है तो परेशान ना हो, तुम्हारी बच्ची तुम्हें मिल जाएगी। यही बात करके अचानक उस शख्स की नजर उस बिल्ली पे पड़ रही है जो उसने शोपीस के तौर पे अपने पास रखी है, उस कबाड़िए ने, जो बड़ी वाली बिल्ली, बड़ी वाली बिल्ली है। वो उससे पूछ रहा है कि ये क्या है? कहता दिख नहीं रहा कि क्या है? बिल्ली है बनी हुई और पत्थर की बिल्ली है। कह रहा वो तो मैं भी देख रहा हूं कि पत्थर की बिल्ली है। क्या ये एक ही है? वो कहता नहीं, ये 2 थी। ये एक बड़ी है, इसमें की जो छोटी थी वो मैंने बेच दी। तो वो जो शख्स जिसको इसने खाना खिलाया है वो कहता है यही तो बात है, यही वजह है। कहता क्या मतलब, क्या कहना चाहते हो? कहता यही वजह है कि तुमने एक मां को उसके बच्चे से अलग कर दिया। कहता क्या कहना चाह रहे हो? कहता हां, तुमने इस बिल्ली का बच्चा बेच दिया। कहता तुम्हारा दिमाग खराब है कि ये तो पत्थर की है और जिस बच्चे को मैंने बेचा है वो बच्चा भी पत्थर का था। वो कहता तुम कह रहे हो वो पत्थर का था, तुम कह रहे हो कि ये बिल्ली पत्थर की है, मगर ये बिल्ली पत्थर की नहीं है। कहता क्या कहना चाह रहे हो? कह रहा हां, ये पत्थर की बिल्ली नहीं है। अब वो कह रहा क्या कह रहे हो? मैंने खुद साफ करके रखी है, देखो पत्थर की है। अब जब इसने अपनी नजर उस बिल्ली की तरफ दौड़ाई है, बिल्ली की तरफ जब देखा है अहमद, तो क्या देख रहा है कि उस बिल्ली का जिस्म बढ़ना शुरू हो गया है और ये उसको देख रहा है। उसका धड़ बड़ा, धड़ वही पत्थर का है अहमद, लेकिन जो उसका फेस बनता चला जा रहा है वो एक इंसानी रूप धारता चला जा रहा है। बिल्ली का फेस जो है वो इंसान का हो गया है और धड़ पूरा उसका बिल्ली का है। ये एकदम चीख मार के वहां से भागता है, भागा और सामने जाके खड़ा हो गया। कहता ये क्या? कहता डरो मत, डरो मत। डर क्यों रहे हो? मैंने तुमसे पहले कहा था कि ये पत्थर की बिल्ली नहीं है। वो कहता मुझे ये बताओ कि तुम कौन हो? कहता है जिस तरह तुम इस बिल्ली को नहीं पहचान सके उसी तरह तुम मुझे भी नहीं पहचान सके। कहता है हाँ ऐसा ही है कि मैं तुम्हें नहीं पहचाना। कहता है अगर जानना ही चाहते हो तो फिर सुनो, मैं एक जिन हूं। कहता क्या? कहता हाँ, मैं एक जिन हूं और ये बिल्ली जो तुम्हें पत्थर की दिखाई दे रही है, ये बिल्ली पत्थर की नहीं है, ये भी जिन है। और जिस बच्चे को तुमने बेच दिया वो बच्चा भी पत्थर का नहीं है, वो भी जिन है। कहता तुम ये सब कैसे जानते हो? कहता मैं इसलिए जानता हूं, क्यों कि मैं भी जिन हूं। और सुनो, तुम अगर परेशान हो कि तुम्हारी बेटी तुम्हें नहीं मिल रही 1 हफ्ते से, तो मेरी बात कान खोल के सुनो। तुम इस बिल्ली का जो बच्चा तुमने बेच दिया उसको वापस लाओ, वापस लाओ और वापस लाके जहां वो रखा था उसके साथ रखो, तुम्हारी बेटी घर आ जाएगी।
यानी इसकी बेटी जो खोई है उसमें ये जो पत्थर नुमा बिल्ली है जी, और है वो असली में जिन्नात है, इसका हाथ है, इसका हाथ है, क्योंकि इसने जो है उसके बच्चे को दूर किया और उस जिन्नात ने फिर इसकी बेटी को इससे दूर किया। लेकिन अब चूंकि सुधार के लिए देखो अल्लाह पाक वसीले भी बनाता है। उसने बोला तुम उस बिल्ली को लाओ, उस बच्चे को जिसको तुमने बेचा है ला के इसके पास रखो, तुम्हारी बेटी मिल जाएगी। कहता तुम सही कह रहे हो? कहता हाँ तुम करके देख लो। वो कहता ठीक है, आओ मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ दूं। कहता तुम अपना काम करो, जो मुझे करना था मैंने कर दिया। ये कह के और वो जगह पे बैठे बैठे गायब हो गया है अहमद। वो जो शख्स को ये अंदर लेके आया था उस शख्स ने पूरी बातें की हैं और वहां से वो गायब हो गया। अब जब वो गायब हुआ तो ये अपनी सीट से खड़ा हो गया। इसकी समझ में आ गया, इसकी सब समझ में आ गया कि अब इसको क्या करना है। अहमद इसने बगैर ताखीर किए ये सीधा दौड़ा उस शख्स के पास जिसको इसने वो बच्चा बेचा था। ये वहां गया, उसने उसके जो पैसे लिए थे वो पैसे उसको डबल करके दिए कि मुझे वो बच्चा वापस दे दो। तो कहता है तुम क्या करोगे? कहता है कुछ भी नहीं, बस तुम मुझे वो मेरा पत्थर का जो बिल्ली का बच्चा मैंने तुम्हें दिया है वो मुझे वापस कर दो। उसने वहां से वो बच्चा लिया है, वहां से लेके सीधा अपने पॉइंट पे यानी अपनी जगह पर आया है और वही पत्थर की बिल्ली जिसको ये देख के गया था कि ये बिल्ली नहीं है, ये जिन है, उसने वो बच्चे को लाके बराबर में उसके रख दिया है। उसने उस बच्चे को रखा है। इसका फोन बजा है, फोन बजा, इसने फोन रिसीव किया तो कॉल आई है इसको घर से कॉल आती है कि सुनो परेशान ना होना, हमारी बेटी मिल गई है। ये एकदम इसके दिमाग में उसकी बात आ जाती है कि तुम लाके उसके बच्चे को पास रखोगे तुम्हारी बेटी तुम्हें मिल जाएगी। और इसकी बेटी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। उसने लाके बिल्ली रखी, इसको कॉल आ गई घर से कि तुम्हारी बेटी मिल गई है, परेशान ना हो। तो वो कहता है मिली कैसे? मां कह रही है कि मैं क्या बताऊं कि मिली कैसे। कोई दो आदमी थे कद्दावर शख्स के, और वो आके ये कह के हमारी बेटी को दे गए कि तुम्हारी बच्ची रास्ता भूल गई थी और हमारी बस्ती में आ गई थी। हम उसको अपनी बस्ती से तुम्हारे पास छोड़ने के लिए आए हैं, ये हमारी ड्यूटी थी। जानते हो वो बच्ची कहां चली गई थी? कहां? वो बच्ची को वो जिन्नात ले गए थे कि जिनको इस आदमी को ये सबक देना था कि तुम अगर ये अमल करोगे तो तुम्हारी बेटी तुम्हें मिलेगी। ऐसा ही हुआ। खोई नहीं थी अहमद, वो गायब भी नहीं हुई थी। सिर्फ इस वजह से वो बच्ची गायब हुई कि वो अपना काम करे, यानी उस बच्चे को लाके अपनी मां से मिलाए। उस बच्ची को, बिल्ली का बच्चा वापस अपनी मां के पास आके बैठ गया, उसने लाके रखा है। इसी तरह उसकी बच्ची उसके घर आ गई। तो क्या हुआ कि हम कोई भी अमल करते हैं, कोई भी काम कर तो देते हैं, लेकिन हम इर्द गिर्द नहीं देखते कि हमसे क्या हुआ जा रहा है, क्योंकि हमें पता नहीं होता। हाँ, लेकिन इसमें उस कबाड़ी का भी कसूर नहीं था। कोई कसूर नहीं, क्योंकि उसने तो पत्थर, उसका तो काम है, वो पुरानी चीजें खरीदता है, साफ करके उनको दोबारा पेंट वेंट करके दोबारा बेच रहा होता है, तो वो तो अपना काम कर रहा था। लेकिन उसे क्या मालूम था कि उसने क्या बेच दिया? उसे नहीं पता था कि उसने बिल्ली की शक्ल में दो जिन्नात खरीद लिए। बिल्कुल खरीद लिए। और जैसे कि अच्छा, उन जिन्नात का भी गलत मकसद नहीं था। जैसे ही उस जिन्नात का बच्चा वापस आ गया, यहाँ से उसकी बच्ची वापस आ। हाँ, वो जो शख्स उसके पास बैठ के खाना खा के गया है, वो शख्स जो बाहर बैठ के पानी पी के गया है, तुम क्या समझते हो वो कौन था? अरे वो जिन था, वही तो जिन था जिसने आके उसको बताया कि तुम लाकर उस छोटा बच्चा जो तुमने बेच दिया है उसे लाओ, उसे ले आओगे, खुद ब खुद सेट हो जाएगा सब कुछ। ऐसा ही हुआ, वो लाया, सब सेट हो गया। क्या बात है शेख साहब, क्या बात है। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी और थैंक यू, सबक आमूज थी। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही। ये है कि प्यार करने वालों का बहुत शुक्रिया। बहुत आज की कहानी जैसी भी लगी है आपने कमेंट करना है। और मेरा गिला ये है कि तकरीबन अगर
1 लाख 1.5 लाख लोग हमारी स्टोरी देखते हैं, बिल्कुल देखते हैं। तो कमेंट सिर्फ बहुत कम लोग करते हैं, मतलब 10% भी लोग कमेंट नहीं करते। हाँ बिल्कुल, तो आप ऐसे लोग ही। कमेंट करें ताकि आप लोगों का फीडबैक हमें आए, और हम लोग सबके कमेंट पढ़ते हैं। शेख साहब, बिल्कुल बिल्कुल एक पढ़ते कमेंट हैं। आप पढ़ते ही नहीं पढ़ते? बिल्कुल पता है। पढ़ता हूँ, और पढ़ता भी हूँ, और मैं पढ़ता रहता हूँ और दुआएं देता रहता हूँ। यानी ये समझ लें कि आप अगर किसी को कुछ देना ही चाहते हैं तो दुआएं दीजिए। क्या तो बात है। आप जो दे रहे हैं कमेंट्स की सूरत में, वो मैं पढ़ता हूँ, तो मेरे दिल से दुआएं निकलती हैं आप तमाम लोगों के लिए। और जाते जाते ये कहता जाऊंगा कि जो प्यार मिल रहा है, जो प्यार आप दे रहे हैं, इसका कोई मोल नहीं है। मेरे पास वो अल्फाज नहीं है कि मैं उन अल्फाजों में आपका शुक्रिया अदा कर सकूं, लेकिन एक बात याद रखना, जो जहां से भी है, किधर से भी है, किसी भी मजहब से है, हमेशा एक बात याद रखना कि अगर कभी जिंदगी में रोशनी से वास्ता पड़ जाए और मौलाए करीम तुम्हें रोशनियों से नवाजे, तो उन लोगों को कभी मत भूलना जिन लोगों ने तुम्हारे अंधेरे तुम्हारे साथ बांटे हों। ओए होए, क्या बात है, अपना क्या बहुत बात है, ज्यादा क्या ख्याल बात है। रखना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।